आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं ज़मीर रज़वी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपये लागत के 2 अहम कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिसोती गांव में जहां बादल फटने का वाकया पेश आया था, बचाव और इमदादी काम जोरों शोर से जारी है। आज पूरा मुल्क जनाब अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। आज पूरे मुल्क में मजहबी जोशो खरोश के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश से अचानक सैलाब आ जाने के नतीजे में 320 से ज्यादा अफराद की मौत हो गई है और दर्जनों लापता बताए जाते हैं। और आज कजाकिस्तान में श्यामकेंट के मकाम पर 2025 की निशानेबाजी की एशियाई चैंपियनशिप शुरू हो रही है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में कौमी शाहराहों के 2 बड़े प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, जिनकी लागत तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए है। इन प्रोजेक्टों में द्वारका एक्सप्रेस वे का दिल्ली सेक्शन और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 शामिल हैं। इस मौके पर जनाब मोदी तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि कौमी राजधानी को कुशादा करने की हुकूमत के जामे प्लान के तहत इन प्रोजेक्टों को डेवलप किया गया है, ताकि दिल्ली और अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक में कमी करते हुए और सफरी औकात की बचत करते हुए कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिसोती गांव में बादल फटने के वाकये के बाद राहत और बचाव कार्रवाइयां जोरों शोर से जारी हैं। फौज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और मुकामी इंतजामिया राहत और बचाव कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इधर जम्मू और उधमपुर में 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों और एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर को तैनाती के लिए तैयार रखा गया है। बादल फटने से आए अचानक सैलाब में 60 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज चिसोती का दौरा किया और अचानक सैलाब से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने तबाही की पहली इत्तला देने वाले मुकामी अफराद से बातचीत की और जाए हादसे पर मौजूद चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया। राहत और बचाव कार्रवाई की निगरानी करने वाले फौज के सीनियर अफसर ने जनाब अब्दुल्ला को तफसीलात से वाकिफ कराया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बातचीत की और उन्हें मरकज की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म ने सूरत हाल का जायजा लिया और फौरी राहत और बाज़ाबातकारी की सरगर्मियों पर जोर दिया। मरकजी वज़ीर जितेंद्र सिंह ने भी कल देर शाम चिसोती के मुतासर इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। कौम आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 7वीं बरसी पर याद कर रही है। आनजहानी रहनुमा ने आज ही के दिन साल 2018 में इस दारे फ़ानी को अलविदा कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर 3 मरतबा फ़राइज़ अंजाम दिए। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कौमी राजधानी में उनकी समाधि सदैव अटल पर गुलहाए अक़ीदत नज़र किए। मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता और दीगर सरकर्दा शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं। भगवान कृष्ण की पैदाइश का त्यौहार जन्माष्टमी आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर अकीदतमंद पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में वाक़े कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को जन्माष्टमी के मौके पर खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण की जाए पैदाइश पर लोग बड़े जोशो खरोश और मसरत के साथ जन्माष्टमी मना रहे हैं। शानदार और रंगारंग तकरीब को देखने के लिए दुनिया भर से लोग मथुरा पहुंचे हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी आज श्री कृष्ण जन्म महोत्सव में हिस्सा लिया और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में फूल नजर किए। इस मौके पर उन्होंने 645 करोड़ रुपये लागत के 118 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का मकसद मथुरा के आवाम की जिंदगी को खुशहाल और खुशगवार बनाना है। वज़ीर आला ने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार ने इस मुकद्दस सरजमीन को तरक्की देने का तहैया कर रखा है। हमारे कान्हा के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, उन सबको मैं आज की इस पावन तिथि की हृदय से बधाई देता हूं और उन सब के लिए अभी मैं श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में ही प्रार्थना करके आया हूं कि उनके जीवन में शुभ और मंगल ही मंगल हो। ये कृपा उनकी सदैव बनी रहे। मुल्क भर के हजारों मंदिरों को भी रिवायत के मुताबिक फूलों और झांकियों से सजाया गया है।
गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर, डाकोर और श्यामलाजी मंदिरों समेत सभी श्री कृष्ण मंदिरों में भी आज जन्माष्टमी का त्यौहार जज्बे और गहरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर सभी हमवतनों को मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी की फलाह व बहबूद के लिए खुद को वक्फ करते हुए पूरी इंसानियत को धर्म के रास्ते पर चलने की तलकीन की। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो भगवान कृष्ण के दिखाए रास्ते पर चलें और माशरे और मुल्क को मुस्तहकम बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि अकीदे, खुशी और जोश व खरोश का मुक़द्दस त्यौहार जन्माष्टमी लोगों की जिंदगियों में नई तवानाई पैदा करेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्होंने अलास्का में 3 घंटे की बातचीत में पेशरफ्त की है और यूक्रेन जंग खत्म करने की खातिर कोई हल तलाश करने के नजदीक पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने फौरी जंगबंदी का कोई ऐलान नहीं किया है। बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए जनाब ट्रंप ने इस मुलाकात को इंतहाई सूदमंद करार दिया और कहा कि कई उमूर पर रजामंदी हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका और रूस ने अभी मसला हल नहीं किया है, लेकिन उनके पास हल तलाश करने का बहुत अच्छा मौका है। सदर ट्रंप ने अमन माहिदे के बारे में कहा कि हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही, अब ये यूक्रेन के सदर जेलेंस्की पर मुनहसिर है कि वो इसे सर अंजाम दें। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सदर पुतिन बहुत पुरजोश थे। उन्होंने कहा कि मुझे ये यकीन है कि इस राह पर पेशरफ्त करते हुए हम जल्द अज जल्द यूक्रेन जंग के खात्मे का हल तलाश कर लेंगे। पुतिन ने कहा कि रूस को लड़ाई की बुनियादी वजूहात खत्म करने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि यूक्रेन और यूरोप को बातचीत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यूक्रेन की सूरत हाल को रूस की सिक्योरिटी के लिए एक बुनियादी खतरा करार देते हुए रूस के सदर ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम टकराव को छोड़कर मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि ये मीटिंग बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साल 2022 में अमेरिकी सदर होते तो यूक्रेन की लड़ाई नहीं होती। इस दौरान बरतानिया के वजीर दिफा ने कहा कि बरतानिया और उसके इत्तेहादी ममालिक यूक्रेन में फौजी तैनाती करने के लिए तैयार हैं ताकि अगर जंग बंदी हो तो यूक्रेन की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश के सबब आए अचानक सैलाब में कम अज कम 321 अफराद हलाक हो गए। पाकिस्तान के कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुताल्लिक़ कौमी अथॉरिटी ने बताया कि पहाड़ी खैबर पख्तूनख्वा सूबे में 307 अमवात दर्ज की गई हैं। मजीद 9 अफराद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर खित्ते में, जबकि 5 अफराद शुमाली गिलगित बल्तिस्तान खित्ते में हलाक हो गए। महकमे मौसमियात ने पाकिस्तान के शुमाल मगरबी हिस्सों में अगले चंद घंटों के दौरान शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उसने लोगों पर एहतियाती इक़दामात करने पर जोर दिया। सूबाई हुकूमत ने शदीद मुतासरा पहाड़ी अजला, बुनेर, बाजोड़, स्वात, शांगला, मनसेरा और बट्टाग्राम को आफात से मुतासरा इलाके करार दिया है। बारिश के लगातार जारी रहने की वजह से आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मुतासरा इलाकों में दर्जनों मकानों को नुकसान पहुंचा है। बहुत से इलाकों में मवासिलाती राब्ता टूट गया है क्योंकि मोबाइल फ़ोन के टावर्स को नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान खित्ते में बारिश और मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से हुक्काम ने बहुत से अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया है। आफात से निमटने वाली कौमी अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि 10 सितंबर तक बारिश की एक और झड़ी लग सकती है। इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर ने कल कहा है कि गज़ा में मई के अवाखिर के बाद से कम अज़ कम 1760 फ़लस्तीनी इमदाद हासिल करने की कोशिश के दौरान हलाक कर दिए गए हैं। अगस्त की शुरुआत में शायद उसके गुज़िश्ता आदाद शुमार के बाद से मरने वालों की तादाद में कई सौ अफराद का इजाफा हो चुका है। बयान के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर हलाकतों का इर्तिकाब इसराइली फ़ौज ने किया। निशानेबाजी में एशियाई चैंपियनशिप 2025 आज कजाकिस्तान के श्यामकेट शूटिंग प्लाजा के मुकाम पर शुरू हो रही है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपये की लागत के 2 अहम कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिसोती गांव में जहां बादल फटने का वाकया पेश आया था, बचाव और इमदादी काम जोरों शोर से जारी है। आज पूरा मुल्क जनाब अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। आज पूरे मुल्क में मजहबी जोशो खरोश के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और आज कजाकिस्तान में श्यामकेट के मुकाम पर 2025 की निशानेबाजी की एशियाई चैंपियनशिप शुरू हो रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।